हमारी आंशिक जीत हुई है। हमने केजरीवाल जी का घर का घेराव इसलिए किया था कि हजारों बौद्ध भिक्षु, रविदास पुजारी और वाल्मीकि भगवान के पुजारियों को 18,000 रुपये वेतन की घोषणा क्यों नहीं केजरीवाल जी ने किया, जबकि ग्रंथी और अन्य पुजारियों के लिए कर दिया। हमारी आंशिक जीत इसलिए है कि हमारे मुद्दे का समर्थन योगी आदित्यनाथ ने किराड़ी की जनसभा में किया। हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुद्दे को चुराया भी उन्होंने। उस चुराने में भी हमारी भलाई है। कम से कम ये जो गरीब हैं, बहुजन समाज के जो पुजारी हैं, कबीरपंथी, रविदासी, वाल्मीकि, बौद्ध, इनका भला तो हो सकेगा। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो उसमें भेदभाव नहीं करेगी, जिस तरह से केजरीवाल जी ने भेदभाव किया कि ग्रंथी और पुजारी, उनको तो 18,000 रुपये महीने देने की घोषणा तो किया, लेकिन बहुजन समाज के जो दलित पिछड़ों के समाज के जो पुजारी हैं, इनको नहीं किया। एक बात और है कि इस अभी ये जारी भी कर रहा हूं, आप तिरुपति या कहा जा सकता है अयोध्या, वैष्णो देवी, बालाजी, हर जगहों पर सरकार, दिल्ली सरकार अपने खर्च पर 60 वर्ष के से ऊपर के लोगों को तीर्थ यात्रा कराती है। उसके साथ में एक सहयोगी भी जाता, पूरा खर्च होता है। तो बौद्ध स्थल है सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और आपका रविदास स्थली, महू बाबा साहब का जन्म स्थल, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि के लिए तीर्थ, सीएम तीर्थ योजना क्यों नहीं? इसके मतलब कि अंबेडकर से घृणा, भगवान गौतम बुद्ध, रविदास, सबसे घृणा। और इस बात को हमने पहले कहा भी था, लेकिन उनके लिए मुफ्त में तीर्थ यात्रा की घोषणा नहीं करी। हमारी सरकार आएगी तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, इनके लिए भी मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। सीएम तीर्थ यात्रा योजना है, सरकार की योजना है। तो एकदम साफ साफ है कि किस तरह से अंबेडकर का चित्र दिखा करके बेवकूफ बनाया जाता है। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों को मजदूर बना करके या उनका पेट पाल करके आगे नहीं चलना चाहती, उन्हें हिस्सेदार बना करके आगे चलना चाहती। उन्हें इस देश में भागीदार बना करके आगे चलना चाहती है। इसीलिए हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने की करते हैं और जाति जनगणना की बात करते हैं, निजीकरण के खिलाफ बात करते हैं। इसीलिए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ही है। एक समय था जब कोटा परमिट का राज हुआ करता था, मिट्टी का, तेल का और राशन का, चीनी का। वहाँ कोटा परमिट कांग्रेस ने ही दलितों को दिया, जिससे दलित आगे आ पाए। पेट्रोल पंप हुआ और गैस की एजेंसी, ये सब भागीदारी कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस इनको मजदूर बना करके नहीं,
पेट पाल करके नहीं, इनको मुख्य धारा में जोड़ करके आगे चलना चाहती है। लेकिन दिल्ली में इन्होंने इनको पेट पालने वाला बना दिया है, छोटा मोटा सहूलियत दे करके। हम चाहते हैं कि हुक्मरान बने, सबके साथ चलें, और जब तक यह नहीं होगा तब तक क्रय शक्ति, इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ाना है तो इनइक्वालिटी भी दूर करना पड़ेगा, सबकी क्रय शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो पूंजीपतियों का सामान खरीदा जाएगा, जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा, जब भी हम आगे जा सकेंगे, चीन या अमेरिका जैसे हो इकोनॉमी बन सकेंगे। बिना क्रय शक्ति बढ़ाए नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण लागू किया, ये सब किया, ये हमने कुछ बिंदु लिखे हैं इसमें, लेकिन उसको जैसे इन्होंने फिरोजपुर नजफगढ़ में लगभग 800 छात्रों का आवासीय स्कूल था, बंद कर दिया। एक हॉस्टल था यहाँ पर गुरु तेग बहादुर नगर में, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। और कोचिंग करा करके आईएएस बनाने का एक योजना इन्होंने घोषणा की थी, कोचिंग वालों को पैसा नहीं दिया तो उनको भी कोई लाभ नहीं मिला। ये सारे बिंदु हमने इसमें लिखे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी भी सवाल हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो बौद्ध धर्म, रविदास, कबीरदास और वाल्मीकि भगवान के पुजारियों को 18,000 रुपये महीने का वेतन की घोषणा नहीं किया तो हम फिर इनसे घेराव करने जाएंगे, भले हमें गिरफ्तार करा लें। और तीर्थ यात्रा की योजना बौद्धों को भी इसका लाभ मिले, कबीरपंथियों को भी मिले, रविदासियों को भी मिलना चाहिए, और अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानों को भी मिलना चाहिए। ये आज हमारे मुख्य बिंदु हैं, और बिंदुओं पर भी हम आपकी इसको, और एक चीफ मिनिस्टर इसका फेलोशिप थी, और उसमें 1,75,000 रुपया उसका मानदेय है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। एडहाक और कंसल्टेंट नियुक्त किए गए, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। 2015 से लेकर के 2023-24 तक 440 नौकरी ही दी गई। और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने कहा किया, 2014 में जो सबसे बड़ा नारा इनका था कि ठेकेदारी प्रथा हम बंद करेंगे, सबसे बड़ा, आज लोग भूल गए होंगे। बहुत बड़ा आकर्षण हुआ था दलित पिछड़ों में, अरे ठेकेदारी प्रथा बंद हो गई, हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो एमसीडी के, डीटीसी के, जल बोर्ड के और पीडब्ल्यूडी के तमाम विभाग, चाहे आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, लाखों लाख कर्मचारी पक्का नहीं हो पाए और ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं हुई, ठेकेदारी प्रथा बढ़ा दिया। और ठेकेदार कौन हुआ? इन्हीं के रिश्तेदार हुए। यानी सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचाई है, इतना क्षति तो मैं समझता हूं कि बीजेपी भी नहीं पहुंचा पाई जितना आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं, ये प्रमाण, क्योंकि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, इन्हें केवल सत्ता की भूख है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये भोले भाले समाज को, गरीबों को फ्री, कुछ चीज फ्री दे करके बड़े चतुराई से सब कुछ छीन लिया। आरक्षण छीन लिया, भागीदारी छीन लिया, शिक्षा छीन लिया। 6-7 यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अंबेडकर यूनिवर्सिटी शीला दीक्षित जी के समय का है, अभी तक कैंपस बना नहीं। कैंपस के लिए जमीन है। आईपी यूनिवर्सिटी 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पर एनम
फीस दी जाती है। एक एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया। जितने इनके 6-7 यूनिवर्सिटीज हैं वो सब महंगे हैं, सब्सिडाइज एजुकेशन नहीं है। और दलित और पिछड़ों और गरीब के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। लगभग 7 यूनिवर्सिटीज हैं इनकी, दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा यही है कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये दलितों का दुश्मन है, पिछड़ों का दुश्मन सबसे ज़्यादा है, दलितों का सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। धन्यवाद। हमारे भी 4 धाम हैं। मैं बात को बोध गया, बोध गया, महू, सारनाथ, रविदास स्थली, ये हमारे भी 4 स्थल हैं। इन्होंने कई स्थल किया है, हमारे और स्थल हैं। इन स्थलों पर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सीएम तीर्थ योजना है उसी तरीके से हम आएंगे सत्ता में तो इनको मुफ्त में तीर्थ कराएंगे। आप लोगों के इस संदर्भ में कोई सवाल हो तो आमंत्रित है। वो अभय दुबे जी इस बात को कहेंगे और हमारे प्रवक्ता कहेंगे, लेकिन ये सबसे भारी पड़े हैं दलित पिछड़ों के ऊपर। उनकी हकमारी जरूर इन्होंने किया है, इनसे बड़ा कोई हकमार दलित पिछड़ों का नहीं है, इतना मैं जानता हूं। आलोक जी, देखिए ऐसा है कि जो घोषणा कर रहे हैं, मैं 2-3 घोषणा तो कर दिया अभी कि तीर्थ यात्रा हमारे जितने धाम हैं, बौद्ध स्थल से संबंध, बौद्ध धर्म से संबंधी, रविदास, गुरु रविदास से संबंधी, डॉक्टर अंबेडकर से मुफ्त में हम भी यात्रा कराएंगे जिससे वो यात्रा कराते हैं। दूसरी बात है कि इनके पुजारी जो बहुजन समाज जिसको मानता है, वाल्मीकि जी को मानते हैं, कबीर जी को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, बौद्ध भगवान को मानते हैं, इनके पुजारियों को भी 18,000 रुपया महीना देंगे। ये हमारी मूल घोषणा। हम ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे और जो इन्होंने चालू किया, बढ़ा दिया है, उसको हम ठेकेदारी प्रथा करेंगे और सरकारी नौकरी देंगे। हमें सरकारी नौकरी, आरक्षण अगर किसी ने दिया इस देश में, कोटा, परमिट, आरक्षण, भागीदारी, तो केवल कांग्रेस पार्टी दिया है, इसको हम बंद करेंगे। देखिए ऐसा है कि 2020-21-22 में इन्होंने विदेश में दलित छात्रों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की योजना चालू करी थी और वह योजना आगे चल नहीं पाई कि मात्र 5 लाख रुपए का था। इसलिए, और जबकि कुल जितना डिसबर्स हुआ था, पैसा दिया गया था 25 लाख और विज्ञापन में खर्च किया गया था 5 करोड़। इस बार उसी योजना का नाम बदल दिया है डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप।
यानी दलितों को मूर्ख बनाने का कार्य इन्होंने किया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।